अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 23 दिसंबर की शाम है, पौने 7 बज रहे हैं इस वक्त, और पीआईए की बिडिंग बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। और ये एक वो मरहला होगा इंशाल्लाह ताला, अगर पीआईए प्राइवेटाइज हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन तरीके से हो जाती है, जो कि नज़र तो आ रहा है कि काफ़ी तरीके से हो रही है। और आरिफ हबीब साहब और लकी ग्रुप में बड़ा फड्डा चल रहा है इस वक्त कि कौन अच्छी और बड़ी बिड करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह ताला। जो हम एक मईशत के लिए बहुत सारी चीज़ें पिछले वक्तों के अंदर गेम चेंजिंग होती हुई देख चुके हैं, तो ये भी एक वन ऑफ दोज होगा, और ये आगे आने वाले वक्तों में बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। तो इस लिहाज से अब तो पीआईए का गेम तो मुक चुका। अगली जो 40 35 कंपनीज 30 कंपनीज जो भी गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं, उन पे ही नज़र रखनी चाहिए। और ये साल 2023 में हमारी टीम ने सभी को बताया था, हमारे सोशल मीडियाज़ पे भी हमने बताया था, इसके अलावा वीडियोज़ में भी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी कई दफ़ा बता चुके हैं उसके बाद, कि जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं उनके अंदर ही ज़ाहिर है आपको मेजॉरिटी पैसा अपना रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हमेशा इंटरेस्ट मौजूद रहता है। बहरहाल मार्केट की जहाँ तक बात करें तो मार्केट में आजकल किसी का कोई खास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रोल ओवर भी निपटे, और इसके अलावा जो क्लोजिंग का वाला सारा सिलसिला है वो भी निपटे। क्योंकि क्लोजिंग में लोग जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो कुछ लोग जो है वो बड़ा बुरा मान जाते हैं उसको, हालांकि बड़ा नॉर्मल तरीका है ये, कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी कंपनी ने, किसी इंश्योरेंस ने माल पहले खरीदा हुआ है, तो वो अगर क्लोजिंग के वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है या बेच रहा है, वो 20 अरब का बेचे या 200 अरब का बेचे, उसका अपना माल है, वो बेच रहा है, तो खैर उसके कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये सिलसिला जल्द से जल्द मुकेगा, तो इंटरेस्ट आएगा लोगों का। बहरहाल जी, 130 पॉइंट माइनस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये चल रहा है, जुमे की मार्केट देखें, कल की मार्केट देखें, आज की मार्केट देखें, तो ऊपर जाने के बाद, प्लस होने के बाद, मार्केट नीचे और नेगेटिव साइड पे बंद हो रही है। तो एक जो तासुर ये बन रहा है, एक जो जहन में एक इमेज ये बिल्ट हो रही है, कभी पंप एंड डंप चल रहा है मार्केट में। तो क्या वाकई पंप एंड डंप चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडेक्स अपने जो डायनामिक्स है उसको पूरा कर रही है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमारा जो चैनल है, ये आप देखें, बड़ा परफेक्ट किस्म का चैनल, 1,56,000 से कंटिन्यूसली मैं आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी, पल्स के अंदर भी कंटिन्यूसली यही चैनल फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपका इस पर बिल्ट है, कभी बॉटम लगता है, टॉप लगता है, बॉटम लगता है, टॉप लगता है, बॉटम, और फिर टॉप। और इस दफ़ा तो टॉप पूरा नहीं लगा, थोड़ी सी जो है वो करीब करीब से वापस इंडेक्स आके, और आज इस चैनल से नीचे क्लोजिंग दे दी काफ़ी एक अरसे के बाद। अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे नहीं दी थी, अब फिलहाल मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी। अभी जो इंडेक्स के पास इमीडिएट सपोर्ट एरिया मौजूद है, वो ये सपोर्ट एरिया, या कैसे कह लीजिए कि जो अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली, जहाँ से टकरा के पिछले दिन भी मार्केट लौटी थी यूं की तरफ, वही ट्रेंड लाइन बाकी है। इसके अलावा जो बेहतर पोजीशन आपको यहाँ पे नजर आएगी ना, अगर मैं इसको सही तरीके से आपको दिखाऊं, तो ये एरिया, यूं अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक सिर्फ एक कंसोलिडेशन मार्केट की चल रही है। इसको डेली पे अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना, तो वो बेहतर तरीके से समझ आएगा आपको। इसको मैं चार्ट को रीसेट ही करता हूँ, मतलब रिफ्रेश करता हूँ, तो डेली के अंदर आपको पोजीशन नज़र आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, ये इंडेक्स यहाँ से ऊपर चलने के बाद अब क्या हो चुका है कि वो ये पूरे एरिया के अंदर साइडवेज जा चुका है, बिल्कुल साइडवेज के अंदर है पोजीशन, ठीक है। तो साइडवेज के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे 170,000 का बहुत एक अच्छा किस्म का सपोर्ट एरिया अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद है। तो कोई ऐसी डरने घबराने वाली सिचुएशन मुझे पर्सनली नजर आ नहीं रही है। मार्केट का मुंह सीधा है, रुख सीधा है। बस ये जो अप डाउन का सिलसिला है, ये जरा काट पीट है, और लोगों के जहन में ये है कि यार पंप करके डंप कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वक्ती तौर पे 2 4 दिन की बात है, इससे ज्यादा क्या, मतलब कल का दिन बाकी है, उसके बाद फिर छुट्टी है, फिर परसों का दिन बाकी है, तो रोल ओवर ने मर जाएगा। और उसके बाद आने वाले दिनों में सेटलमेंट, रोल ओवर की और क्लोजिंग, तो 2 3 दिन मजीद है। तो टोटल मिला के 5 दिन है, जहां इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा सा इंतजार और सही। और अगर जितने मजबूत स्टॉक्स में अगर पैसा रहेगा, तो ज्यादा हार आपकी इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। हाँ, जीत को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत बड़ी हार के अच्छा खासा पैसा लूज कर दें, वो वाली सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। और अगर अगर अल्लाह ना करे, अगर मार्केट एक शार्प डिप लेती भी है किसी दिन इस तरह, ये जो एकदम से मार्केट ने नीचे बॉटम अपना लगाया था, तो इस तरह अगर कोई बॉटम लगता भी है इंट्राडे के अंदर, तो स्टॉक्स जब रिकवरी आएगी तो बड़ी स्पीड से वही स्टॉक्स आपके रिकवर हो जाएंगे। तो उन पे ही ज्यादा ध्यान देके चलना चाहिए। आज जो वैसे मार्केट को संभाला हुआ था, आप देख सकते हैं, कल यहाँ पे सीमेंट सेक्टर आपको सामने नजर आ रहा था, आज कमर्शियल बैंक सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर वाइज शिफ्टिंग स्वैपिंग भी किस तरह है कि कभी कोई सेक्टर चल रहा है, अगले दिन उसका कुछ पता ही नहीं है। कल मुगल इतनी स्पीड से चल रहा था, आज उसका कुछ अता पता ही नहीं है। लकी सीमेंट की आपके सामने कितने स्टॉक्स हैं जो कल बड़े तेज चल रहे थे, आज उनका पता नहीं है। कल कोहाट सीमेंट बिल्कुल डल चल रहा था, आज एकदम कैप की तरफ बढ़ गया। तो इतनी तेजी से शिफ्टिंग स्वैपिंग होती है कि अगर आप 5 में काम करेंगे भी तो इवेंचुअली 3 में हारेंगे, 2 में जीतेंगे, या 4 में हारेंगे, 1 में जीतेंगे। जीत होगी भी तो वो कुछ समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो इसलिए अगर काफी हद तक पैसा खाली रहता है और थोड़ी सी पोजीशन से कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेट एंड वॉच भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, इस चीज को भी जहन में रखना होता है। तो आज कोई खबर हमारे पास नहीं है, बल्कि ऑफर जरूर मौजूद है। कोई ऐसी खास खबर सामने आई नहीं, तो जबरदस्ती दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। 40% ऑफ है जी। डॉक्टर साहब के जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, अभी गालिबा कोई मेरा ख्याल है 6 7 दिन ही रह गए हैं साल खत्म होने में, तो ये ऑफर भी खत्म हो जाएगी 31 दिसंबर
2025 रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, जहाँ 63,000 रुपये आप आम दिनों में देते हैं, वहीं 38,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ 38,000 आपने देने हैं, जो कि 12 महीने को अगर आप डिवाइड करेंगे 38,000 से, तो 3166, या हाँ जी 3166 रुपये आपके बनते हैं। तो 3,166 रुपये, इतना तो, इससे ज़्यादा तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, और आप शॉपिंग पे चले जाते हैं तो इधर उधर खर्च हो जाते हैं, कभी मेंटेनेंस में किसी चीज़ के चले जाता है पैसा। तो ये तो बाकायदा आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफर है। और खासतौर पे सबसे अच्छी बात तो यही है कि जी एक्सक्लूसिव जूम सेशन वंस अ मंथ जो है वो भी आपको एक्सक्लूसिव मिलते रहेंगे, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री होगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो नंबर पर आप तो ज़रूर कीजिएगा, 0336 244 4466 पे। आज के स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। एयर लिंक है सबसे पहले हमारे पास, और ये 194 का डबल टॉप, 193 94 का डबल टॉप लगाने के बाद जो स्पीड से नीचे आया था, तो यहाँ इसने 165 के करीब अपना पाँव लगाने के बाद वापस एक हाई दिखाया था 183 रुपये का। उसके बाद से फिर नीचे आ रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि इसको अच्छा खासा अभी तक रोके हुए है, और इस ट्रेंड लाइन का ही सही मानों में ब्रेकआउट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली पोजीशन बन सकती है, कि जहाँ पर जिस एरिया पे पहले यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे चले गया था, और अभी भी अगर हम देखें, इससे पहले भी इस जगह पे रेजिस्ट कर चुका है, फिर रेजिस्ट कर चुका है, फिर रेजिस्ट कर चुका है, फिर यहाँ पे जब ऊपर आ गया तो सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और अब भी सपोर्ट ले सकता है। तो चांसेस मौजूद है जी, 167 है, 167 से 165 तक जमा करेंगे। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। ये जो हमारा लो था ये लो गालिबन बनता है हमारा 163 का। हाँ, तो 163 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट पे थोड़ी बहुत बाइंग होगी। पहला टारगेट एरिया 170 72 का ही होगा, और अगर ये क्रॉस हो गया तो 177 तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे एयरलिंक को। ठीक है, तो इसको नजर नजर में रखिएगा। दूसरा गवर्नमेंट नोड एंटिटीज के बारे में बात कर रहा था, तो पीपीएल वन ऑफ दोस्त। तो पीपीएल के अंदर, पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर कोई चैनल मैंने तो मैंने खुद खैर बनाया हुआ नहीं है, बन भी सकता है यहाँ पर, लेकिन वो शायद मेरा ख्याल है टूट भी चुका है। अगर बिल्कुल सीधी ट्रेंड लाइन हम खींचेंगे तो उससे तो फिलहाल बाहर ही ट्रेड कर रहा है जी, बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल ट्रेंड चल रहा था तो उससे बाहर है, बट इसको अगर हम खत्म करते हैं, तो अभी अगर हम देखें, तो ये इसका पहले साल 2024 के अंदर सेम इसी इन्हीं दिनों के अंदर ये ऑल टाइम हाई था इसका, उस पूरे साल का। ठीक है, 2024 में जहां से एक रैली शुरू हुई थी, तो 2024 का जो हाई इसने लगाया था वो 214 15 17 रुपए, यही जो है वो इसके हाई लग रहे थे। मैक्स हाई जो इसने लगाया है दिसंबर के महीने में, वो गालिबन ये इस महीने के अंदर लगाया है 224 दिसंबर को 216 रुपये 50 पैसे का। और आज उसी एरिया से ऊपर ट्रेड कर रहा है पूरे एक साल के बाद, और इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए बेसिकली आ रहा है। पहले एक दफा रीटेस्ट कर चुका है, लेकिन दोबारा भी आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ इस जोन के अंदर अभी 217 पे ट्रेड कर रहा है, 215 14, ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया इसका बिल्कुल बन सकता है। इससे नीचे अगर ट्रेड कराना शुरू करें, मतलब 212 से नीचे नीचे, तो फिर ज़ाहिर ट्रेंड खत्म हो जाएगा। फिर तो वो दोबारा आपको 205 207 या 190 199 वहां पर देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर टेस्ट करके सस्टेन कर गया, तो वापस जो है वो ये आपको 221 22 रुपए तक, और फिर उसके बाद इवेंचुअली 230 32 रुपए तक भी मौका दे सकता है। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा, ये भी जबरदस्त किस्म की रीटेस्टिंग पे आ रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जी, एयरलिंक है, मैपल लीफ है, सिस्टम्स लिमिटेड है, पीपीएल है, निषाद मिल है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रीटेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं। निषाद मिल का चले मेरे जुबान से नाम निकल ही गया है, तो इसको भी एक दफा चेक कर लें। तो 175 का एरिया है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये एरिया है बेसिकली, ये इसका हाई लगा था सितंबर 2025 के अंदर, और ये 176 रुपये का हाई लगा था, उसी को इसने तोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसी को इसने यहाँ पे तोड़ा, और तोड़ने के बाद रीटेस्ट करने के बाद वापस आगे गया है। तो ये वापस रीटेस्ट करने आ रहा है ज़रा ब्रेकआउट की, और उससे नीचे नीचे ही जो है वो हमारा चैनल का बॉटम भी बनता है। ये जो चैनल हमारा बिल्कुल इसके बॉटम से चल रहा था 60 61 रुपये से, तो वहीं से अगर हम देखें तो इस चैनल का बॉटम भी बनता है। तो ये भी रीटेस्ट करने आ रहा है। कई सारे स्टॉक्स है जो रीटेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो पैसा अगर खाली रखेंगे तो उन्हीं स्टॉक्स में चांस अच्छा ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसके अंदर भी कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। पंप एंड डंप होता है, होने दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप उस वक्त सही वक्त पे बेच नहीं सके, तो फिर उसके बाद ही जहन में ये सारे ख्यालात आते हैं। वक्त पे बेचना, वक्त पे खरीदना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसमें माहिर बन जाएंगे, तो फिर चाहे कोई इंश्योरेंस माल बेचे, कोई म्यूचुअल फंड बेचे, कोई इंडिविजुअल बेचे, आपको ज़्यादा उससे तकलीफ होगी नहीं इंशाल्लाह ताला। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0336 244 4466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।